नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत। यहाँ पर देखिएगा, आपके कक्षा 8वीं संस्कृत का पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। पहला प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कुछ इस प्रकार से दिया गया था, तो इसका उत्तर करेंगे तुम। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है दूसरा, तो इसका सही उत्तर आपको क्या करना था। अगला प्रश्न करेंगे तीसरा, त्वं सर्वथा सत्यम वदसि अस्मिन् वाक्ये, तो इसका सही उत्तर आपको करना था सर्वथा करना था। क्या करना था? सर्वथा करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने चौथा दिया गया था। उम्मीद है कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा। जिसके भी 80 में से 50 प्लस नंबर आ रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने नाम के साथ, ताकि हमें पता चल सके। और पेपर कैसा रहा, आसान था, सरल था, कठिन था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 5वें प्रश्न में आपको करना था त्रिलोकेशु करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है छठा, इसमें आपको ख पढ़ना था। आपकी 1 से लगाकर 8 तक प्रश्न आपके एक एक नंबर के थे। अगला प्रश्न करेंगे। 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है गजधरा आसन, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका करेंगे वास्तुकारा करेंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके 8वां दिया गया है, इसमें आपको तू पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। 9वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया था, तो उसमें आपको क्या करना था। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया था, इसमें से आपको बताना था कि विशेषण पदम कौन सा है। तो यहाँ पर है विशेषण है महत्वपूर्ण है, और गोष्ठी आपके हैं विशेष्य पदम है। अगला प्रश्न करेंगे। ये आपके 2 नंबर का प्रश्न था। 9वां 2 नंबर का प्रश्न था। 10वां यहाँ पर आप करेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर 10वां प्रश्न देखिएगा, ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न रहने वाला है। कुलासित प्लस अपि, तो यहाँ पर इसका आपको इस प्रकार से बनाना था शब्द। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यानी संधि विच्छेद इसमें आपको करनी थी। यहाँ पर विनोमी प्लस उभयम, तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न दिया गया है, इसमें आपको क्या करना था, मिलान करना था यहाँ पर। तो ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न था। तो सत्पुरुषों का आपको उपकार से मिलान करना था, महान का भाव से मिलान करना था, अयम का प्रदेश से, और प्राचीन का इतिहास से। इस प्रकार आपको मिलान करना था। आपने क्या किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और 12वां प्रश्न यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, कोष्टक प्रदेशु शब्दे सुभाषितानि पूर्णतः। तो 12वां प्रश्न आपके कितने नंबर का था मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिएगा 12वां प्रश्न भी आपके 2 नंबर का प्रश्न था, रिक्त स्थान था। इसमें देखिएगा नगरम, नगर का यहाँ पर आपको नगरे बढ़ना था पहले में। दूसरे में यहाँ पर दुर्जन का दुर्जनम बढ़ना था, और ग में आपको जनकहा बढ़ना था, और इसमें अग्नेय बढ़ना था। इस प्रकार से यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी चाहिए थी। अगला प्रश्न करेंगे 13वां प्रश्न आपके सामने दिया गया है रेखांकित। इसमें आपको क्या करना था, प्रश्न निर्माण करना था। यहाँ पर देखिएगा, तो ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न था। कितने नंबर का था? 2 नंबर का था। तो यहाँ पर आपको प्रश्न निर्माण करना था, विभव कुत निष्क्रांति। तो वो कहाँ जा रहा था, यानी घर जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर कुत कर दिया, यानी कहाँ जा रहा था। ठीक है। अगला है यहाँ पर ख, आत्मवश सुखम भवति। तो इस यहाँ पर आत्मवश किम भवति। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर प्रश्न निर्माण आपको करना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने 13वां दिया गया है, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो यहाँ पर आपको 13 प्रश्न मैंने आपको बता दिया, ये 14 प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 14वां प्रश्न भी आपके 2 नंबर का है, रिक्त स्थान है।
इसमें आपको क्रिया सही सही पढ़नी थी। तो यहाँ पर पहले में आपको क्या पढ़ना था, बहुत ही पढ़ना था, बहुत ही पढ़ना था पहले में। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं, फिर भी आप इतनी कंजूसी क्यों करते हैं। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके एक एक परसेंट टाइप करके आपके लिए मेहनत करके आंसर की बनाता हूँ, लेकिन आप एक लाइक नहीं कर सकते हैं। तो सर के लिए एक लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर देखिएगा, ख में आपको क्या पढ़ना था, चलती पढ़ना था, चलती पढ़ना था यहाँ पर ख में। और इसमें आपको तीसरे में पढ़ना था कृणवती, और चौथे में यहाँ पर आपको आसन पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है 15वां, वजुषात उचितानि शब्दानि लिखत। 15 प्रश्न आपके कितने नंबर का था मैं आपको बता देता हूँ। 15 प्रश्न आपके 4 नंबर का था प्यारे विद्यार्थियों, 4 नंबर का था। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले प्रश्न में आपको क्या पढ़ना था, पाटलिपुत्र पढ़ना था। दूसरे में आपको सूर्योदय समय पढ़ना था। और तीसरे में आपको खरनखरम पढ़ना था। और चौथे में आपको नदी तीरे पढ़ना था। अगला प्रश्न करेंगे 16वां। 16 प्रश्न आपके 4 नंबर का दिया गया था। कितने नंबर का, 4 नंबर का। तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको क्या करना था मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके 16 प्रश्न में 2 श्लोक लिखने थे, यानी कोई भी आपकी जो पाठ में थे वो यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर पढ़ना था आपको, विद्या ददाति विनयम विनयद। इस प्रकार से आपको कोई भी 2 श्लोक यहाँ पर लिखने थे, तो इस प्रकार से आपको लिख देने थे। और यहाँ पर 17 प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 17 प्रश्न आपके था मिलान करने का। तो इसमें आपके ये आपके 4 नंबर का प्रश्न दिया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा, इस प्रकार से आपको मिलान करना था, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से मिलान करना था, क को 5वें से, और विद्ये ही राष्ट्र शालीना पाठजना, इस प्रकार से मिलान करना था। अगला प्रश्न करेंगे 18वां। इसमें आपको प्रश्न निर्माण करना था। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मतलब प्रश्नों के उत्तर देने थे, प्रश्नों के उत्तर देने थे। ये आपके कितने नंबर का था मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपके 4 नंबर का प्रश्न था। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न करेंगे, लोमशिका कुत्र लीलिना आसित। तो इसका उत्तर करेंगे वन मध्य, इस प्रकार से यहाँ पर इसका उत्तर करना था। अगला प्रश्न करेंगे, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। तो यथा चंद्रमा सूर्य आच्छादति तदा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, इस प्रकार से यहाँ पर इसका करना था। और बाकी प्रश्नों के उत्तर 19 से लगाकर 25 तक, बाकी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अगले वीडियो पार्ट 3 में मिलेंगे। धन्यवाद।